कैसे बदलेगा बिहार, कैसे बदलेगा? जो हमारी बिहारियत है, तो पता नहीं कुछ दशकों से अगर हम भूलने का हमने कुछ कोशिश किया होगा बाहर में जाने के बाद में, तो हम बिहारियों की जो बिहारियत है उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। छठ को हमने बताया बाहर के लोगों को, तो उनको जोड़ना पड़ेगा। हम जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बारे में जो युवा बिहारी हैं वापस आएँ, बिहार को अपना माने, बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाएं, तो बिहार क्यों नहीं बदलेगा। जिस बिहार ने, अभी हमने बात भी की थी कि बिहार की यात्रा, बिहार का यशोगान जब काबुल तक हुआ करता था, तो देश तो हमारी जो सीमा रेखा आज भी उससे कम ही है। तो उस भावना को लेकर हमको बिहार में वापस अपने आप को आत्मकेंद्रित करना पड़ेगा। बिहार के बारे में हमें मंच से बात करना छोड़ना होगा। बिहार की भलाई, बिहार का विकास, बिहार की उद्यमिता, बिहार के संस्कार तभी सार्थक बात भाव में जग पाएगी जब मंच छोड़ के हम नीचे उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ बिहार के एक ऐसे शिक्षाविद हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का मान सम्मान बढ़ाते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम होने के बावजूद कवि हृदय हैं, साहित्य सेवी हैं और इनके पोस्ट पर भी लाखों करोड़ों लोगों का कमेंट्स होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो बिहार को बदलने की एक मुहिम चल रही है, उससे पहले से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, हमें भी पढ़ाओ। आइए जानते हैं कैसे बदलेगा बिहार, कैसे बदलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब हमने अभी कहा भी है लोगों को कि जब तक बिहार के बारे में हम जो बिहारी हैं अपने बिहार के बारे में सोचकर बिहार को केंद्र ना बनाएंगे, तो बिहार के बाहर में बैठ के दोषारोपण करने से काम होगा नहीं। बिहार की अगर आज दुर्दशा की बात लोग बाहर में करते हैं, तो हम बिहारियों ने जितनी शिकायत बिहार की बाहर में की है उससे नुकसान अधिक हुआ है, फायदा कम हुआ है। आपने बिहार बदलने की बात की है, मैंने अभी ये भी कहा है कि हम जो युवा हैं, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आज जिस गतिशीलता से बिहार के युवा अपनी कर्म भूमि को बिहार की तरफ मोड़ रहे हैं, बिहार में आके नए नए उपक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, उद्यमिता का विकास कर रहे हैं, कुछ यही कारण है। दूसरी बात, जो हमारी बिहारियत है, जो पता नहीं कुछ दशकों से अगर हम भूलने का हमने कुछ कोशिश किया होगा बाहर में जाने के बाद में, तो हम बिहारियों की जो बिहारियत है उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और जो बिहार के बारे में जो धारणा बनी हुई है, दूसरा कोई बदलेगा नहीं आकर, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिहार के बारे में जो धारणा बाहर बनी हुई है उसको बदलें, बिहार के बारे में लोगों को बताएं। आपने छठ की बात की, छठ को हमने बताया बाहर के लोगों को, तो उनको जोड़ना पड़ेगा। हम जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बारे में जो युवा बिहारी हैं वापस आएँ, बिहार को अपना माने, बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाएं, तो बिहार क्यों नहीं बदलेगा। जिस बिहार ने, अभी हमने बात भी की थी कि बिहार की यात्रा, बिहार का यशोगान जब काबुल तक हुआ करता था, तो देश तो हमारी जो सीमा रेखा आज भी उससे कम ही है। तो उस भावना को लेकर हमको बिहार में वापस अपने आप को आत्मकेंद्रित करना पड़ेगा। राजनीति कितना बड़ा फैक्टर है। देखिए, आप जिस तरह से आपका परिवार बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत सारे बड़े बड़े दुकान टाइप के विद्यालय आ गए हैं, लेकिन हमें भी पढ़ाओ जैसा कॉन्सेप्ट आचार्य सुदर्शन जी के दिमाग में आता है। कृष्णा निकेतन जैसा एक विद्यालय शुरू होता है और आज बिहार ही नहीं देश में उसकी गणना होती है। इतने सारे विद्यालय हैं जहाँ बच्चे निःशुल्क भी पढ़ते हैं और एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ करने के बाद जरूर आपसे और आपके परिवार से लोगों की आशा भी है बिहार की, इस पर क्या कहें। निश्चित रूप से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो सामाजिक कार्यक्रम हमें ही पढ़ाओ, उसमें समाज के जो गरीब बच्चे हैं, जो समाज के जो उपेक्षित बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की हम निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे कई विद्यालय चल रहे हैं बिहार के कई राज्यों में, मतलब कई जिलों में हमारे विद्यालय चल रहे हैं जहाँ शुल्क लिया जाता है। उन्हीं विद्यालयों के सहयोग से हमारे बिहार में कम से कम कई 30-35 तो हमारे केंद्र चल रहे हैं जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क हम पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। अभी आपने बात की, राजनीति की बात की, तो राजनीतिक दृष्टि मैंने पहले भी कहा है आपके बारे में, बिहार के बारे में हमें मंच से बात करना छोड़ना होगा। बिहार की भलाई, बिहार का विकास, बिहार की उद्यमिता, बिहार के संस्कार तभी सार्थक बात भाव में जग पाएगी जब मंच छोड़ के हम नीचे उतरेंगे। जब तक हम मंच से बिहार की बात करते रहेंगे, बड़े बड़े मंचों से बिहार की बात करते रहेंगे, बिहार का भला नहीं हो सकता। हम बिहारियों को एकजुट होकर धर्म, जाति, राजनीति, द्वेष से हटकर आत्मकेंद्रित हो बिहार को कर्मभूमि बनाएं, जो हमारा इतिहास कहता रहा है। अब देखिए ना, जिस बिहार ने पूरे विश्व को वैश्विक स्तर पर क्या नहीं दिया, संस्कार की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, दिशा की बात करें, दृष्टि की बात करें, आज हम पुनः क्यों लोगों की तरफ बाहर देख रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस हम बिहारियों को, सारे युवा जो युवा ऊर्जा है, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, उन्हें अपने आप में
आत्मकेंद्रण करने की आवश्यकता है। बिहार को गुने, बिहार को मने, बिहार को समझे और बिहार में बैठे, तभी भला होगा इसका। देखिए, कुमार अरुणोदय जी हैं और इनसे बातचीत करके एक चीज तो साफ हो गई कि हमेशा दोषारोपण करने से किसी का भला नहीं होने वाला है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है, खुद में तब्दीली करना है। चलते चलते बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहें? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है कि बाहर में रहकर बिहार के बारे में बात करने से बेहतर है बिहार में आकर अपनी बात करना शुरू करें। बिहार में क्षमता है, बिहार में उद्यमिता है, बिहार में संकल्प है, बिहार में सिद्धि है, तो यहाँ आना पड़ेगा करने के लिए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।